नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। अंधेरे में डूबा पूरा उत्तर प्रदेश। शाम के 6 बज चुके हैं और 75 जिलों में एक साथ सायरन बजा है। ब्लैकआउट कर मॉकड्रिल का यहां पर ट्रायल किया जा रहा है। बड़ी खबर ये इस वक्त की, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ देखिए सायरन बजा है और कि शाम को 6 बजे का वक्त तय था और शाम के 6 बज चुके हैं। सायरन बजते ही तमाम जो लोग हैं उनको अपने घरों की लाइट्स को, दुकानों की लाइट्स को, प्रतिष्ठानों को, सभी लाइटों को बंद करना होगा और कुछ वैसा ही यहां पर दिखाई भी दे रहा है। तो यह अभ्यास युद्ध के समय हवाई हमलों जैसे आपात हालातों में दुश्मन से लोकेशन छिपाने और सुरक्षा की तैयारियों को परखने के लिए हो रहा है। ब्लैकआउट कर मॉकड्रिल का ट्रायल हो रहा है और खुद सीएम योगी लखनऊ पुलिस लाइन से मॉकड्रिल पर नजर रखेंगे। सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ मॉकड्रिल में हिस्सा जो है वो ले रही हैं। प्रशासन ने सभी जिलों में इसके लिए स्थान पहले से ही चिन्हित कर दिए थे ताकि लोगों को सुरक्षा प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जा सके। तो ये 2 मिनट तक जो सायरन है वो गूंजेगा। बताएं कि ब्लैकआउट का जो मुख्य उद्देश्य है वो युद्ध या फिर हवाई हमले की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। शाम के समय लाइटें बंद रखने से दुश्मन को किसी भी क्षेत्र की सटीक लोकेशन का पता नहीं चल पाता। इस मॉकड्रिल के जरिए एनसीसी, स्काउट गाइड, सुरक्षा एजेंसियां अपनी तैयारियों की भी जांच करती हैं। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस अभ्यास के जरिए लोगों को यह समझना है कि भविष्य में अगर कभी ऐसी आपात हालात बनते हैं तो घबराने के बजाय किस तरह अनुशासन में रहकर अपनी और देश की सुरक्षा में सहयोग करना है। ये तैयारी होती है इस मॉकड्रिल की, जो इस वक्त जो है वो उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिल रही है। और मॉकड्रिल का सबसे बड़ा मकसद होता है युद्ध, हवाई हमला, आतंकी हमला या प्राकृतिक आपदा जैसे हालात में प्रशासन और आम जनता घबराए नहीं, ये बताना। पहले से अभ्यास होगा तो असली हालात में सही और तेज फैसले भी लिए जा सकते हैं। पुलिस हो, सिविल डिफेंस हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, फायर ब्रिगेड हो या स्वास्थ्य विभाग हो, साथ ही होम गार्ड क्यों ना हो, ये सभी अलग अलग काम करते हैं। मॉकड्रिल से यह परखा जाता है कि आपात हालात में ये एजेंसियां कितनी जल्दी और कितने बेहतर तालमेल से काम कर पाती हैं। युद्ध के समय दुश्मन हवाई हमले के लिए रोशनी के जरिए टारगेट पहचानते हैं। ब्लैकआउट से शहर की लोकेशन को छिपाया जाता है। तो इस वक्त ये तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, राजधानी से सीधे, जहां इस वक्त खुद मुख्यमंत्री जो हैं यानी कि प्रदेश के सीएम योगी जो है इस वक्त जो है लखनऊ की पुलिस लाइन में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि यहीं से सीएम योगी लखनऊ पुलिस लाइन से ही मॉकड्रिल पर नजर रख रहे हैं। और यहां पर सिविल डिफेंस की, पुलिस की, एनडीआरएफ की, होमगार्ड की, फायर ब्रिगेड की, स्वास्थ्य विभाग के सभी जो प्रशासनिक विभाग हैं, जो एजेंसियां हैं, उनकी तैयारियों को देखा जाता है। और आपके सामने ये जो मैदान है जहां पर ये मंच तैयार है, जहां इस वक्त खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, यहां से मॉकड्रिल की तैयारियां खुद जो है वो देख रहे हैं, परख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि मॉकड्रिल बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त लाइव हम आपको दिखा रहे हैं कैसे मॉकड्रिल की शुरुआत जो है प्रदेश में हुई, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री का यहां पर स्वागत भी हुआ है। ब्लैकआउट के दौरान कई तरह की सावधानियां हैं, उनका ध्यान रखना होता है। लेकिन ये देखिए तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम योगी का स्वागत जो है वो इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी है और पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है, क्योंकि ये तैयारियां न केवल कुछ जगहें चिन्हित कर ली गई हैं पहले से ही, और उन्हीं सिलेक्टिव जगहों पर इस वक्त अंधेरा है ताकि जो तैयारी है वो मालूम चल सके। प्रशासन की जो प्रशासनिक विभाग होते हैं उनकी व्यवस्थाओं को परखा जा सके, यही मॉकड्रिल का असली मकसद होता है। तो यूपी के तमाम जिलों में, सभी के सभी जिलों में इस वक्त जो है ब्लैकआउट यानी कि मॉकड्रिल की जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही हैं। तो देखिए ब्लैकआउट के दौरान तमाम जो सावधानियां हैं वो बरतनी होती है। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं लखनऊ का ही, जहां से सहयोगी वर्षा शाही बनी हुई है। वर्षा, सीएम योगी पहुंच चुके हैं और क्या यहां पर सायरन बजा, ब्लैकआउट हुआ, क्या इस वक्त हो रहा है? देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पहुंच चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि इंतजार है तो बस उस सायरन बजने के लिए, और अब आदेश लिया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि ये सायरन बज सके, ब्लैकआउट की शुरुआत हो सके। मंच पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे कि उनकी उपस्थिति हो चुकी है।
आदेश लेने के बाद इस ब्लैकआउट की शुरुआत हो जाएगी और यहाँ पर एक सायरन बजेगा और इस सायरन बजने के साथ साथ ब्लैकआउट शुरू हो जाएगा। जो लोग आपको अभी सामान्य स्थिति में इस परिसर में नजर आ रहे हैं, इस परिसर में थोड़ी देर बाद अफरा तफरी मचता हुआ नजर आएगा। एक जो जंग की स्थिति होती है वो नजर आएगी कि आखिर किस तरीके से ब्लैकआउट जो होना है वो ब्लैकआउट होने के बाद सायरन बजेगा और सायरन बजने के साथ साथ पूरी स्थिति में आपको यहाँ पर अभी सामान्य लोग नजर आ रहे होंगे, बैठे हुए हैं, अपने कामों को कर रहे हैं, लेकिन सायरन बजने के साथ साथ यहाँ एक ब्लास्ट और फिर उसके बाद एम्बुलेंस अपना काम करती हुई नजर आएगी। बसेस लगाई गई हैं, पुलिस की गाड़ियां लगाई गई हैं। वो पूरी जंग की स्थिति जिस तरीके से होती है उसकी तैयारियों को दिखाया जाता है। तो ये जो आपको यहाँ पर मॉक ड्रिल की तैयारी दिख रही है, ये पूरे प्रदेश में आज ब्लैकआउट किया जा रहा है। इस प्रदेश में ब्लैकआउट के साथ साथ जो इंतजाम है उस ब्लैकआउट के इंतजाम में जिस तरीके से मॉक ड्रिल होनी है उसकी जंग की तैयारी के लिए सारे संसाधन को उपस्थित रखा गया है कि बसेस लगाई गई हैं। जो लोग उस जंग की स्थिति में फंसते हैं उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाता है। एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं रखी गई है। एम्बुलेंस की व्यवस्थाओं में साफ तरीके से अगर किसी जंग की स्थिति में कोई गंभीर घायल हो जाता है तो उसके लिए उसके साथ साथ जब ये जगह जगह पर आपको ब्लास्ट होता हुआ नजर आएगा तो उसके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गई हैं कि आखिर किस तरीके से उन जगह को बिल्कुल शांत किया जा सके। उस परिसर में जहां पर इस तरीके की स्थिति नजर आ रही है वहां पर कैसे इस तरीके की तैयारी हो सके। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के समय में आपने देखा होगा कि उस समय भी एक बड़ा ब्लैकआउट किया गया था, पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट हुआ था। उसके बाद जो जंग की स्थिति पैदा हो उसकी तैयारी के लिए ये सारे इंतजाम दिखाए गए थे कि किस तरीके से अगर किसी भी परिस्थिति में हमारा देश किसी भी मुश्किल में पड़ता है तो हमारे पास वृहद तैयारी है इस जंग के लिए। और इस बृहद तैयारी में ही ये मॉक ड्रिल नजर आपको आ रहा होगा कि मॉक ड्रिल की तैयारी क्या है। तो मॉक ड्रिल हर साल किया जा रहा है और इस हर साल में पूरी तरीके से आपको इस मॉक ड्रिल में नजर आएगा कि हम किसी भी जंग के लिए हमेशा तैयार हैं और वो किसी तरीके से भी अगर किया जा रहा है दुश्मनों की तरफ से तो ये मॉक ड्रिल बताता है कि हमारी जंग की तैयारी किस तरीके से है। ब्लैकआउट किया जाएगा, ब्लैकआउट करने के बाद पूरी तरीके से जंग की स्थिति नजर आएगी। तो ये राजधानी लखनऊ की पुलिस लाइन की तस्वीरें हैं जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होकर वो एक एक चीजों को देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस ब्लैकआउट के बाद जो हमारी तैयारी है, हमारे प्रदेश की तैयारी है, वो किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके से अगर यहाँ ब्लैकआउट किया जाता है, जंग की स्थिति बनती है तो हम कितना तैयार हैं। ये एक बड़ा कार्यक्रम के जरिए बताया भी जा रहा है कि आखिर किस तरीके की स्थिति अगर पैदा होती है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं और पूरी तरीके से जंग की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल नजर आ रहा है। अभी सीएम आपने मंच पर मंचासीन है और साथ ही साथ अब इंतजार है तो उस आदेश आने के बाद उसके बाद इस सायरन का, जिस सायरन की आवाज के साथ मॉक ड्रिल की शुरुआत हो जाएगी और साथ ही साथ एक जंग की स्थिति आपको यहाँ पर नजर आएगी। बिल्कुल वर्षा, तैयारी भी और सबसे महत्वपूर्ण तालमेल भी, जो एजेंसियां होती है आपस में किसी भी आपात हालत में कैसे तालमेल बनाकर रखती है वो भी इस वक्त जो है प्रशिक्षण के तौर पर समझ में आता है। आपके आसपास कौन कौन सी एजेंसियां हैं? सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, कौन कौन सी एजेंसियां आपके आसपास? और अगर लोग भी हैं आपके पास है यानी कि आम व्यक्ति है तो उससे बात करिए, उनमें कितनी अवेयरनेस थी इस ब्लैकआउट को लेकर? देखिए अगर बात की जाए किसी भी जंग की स्थिति जब पैदा होती है और जिस तरीके से मॉक ड्रिल रखी जाती है तो सारे एजेंसियों को एक्टिव किया जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके से सिविल डिफेंस फोर्स हो, पुलिस फोर्स हो, डिफेंस फोर्स हो, इत्यादि सभी को एक्टिव कर दिया जाता है। और अभी इस स्थिति में भी सारे फोर्स एक्टिव नजर आ रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से, देखिए जो तैयारी है वो आपको नजर आ रही होगी कि आखिर सब जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक्टिव होने के साथ साथ जब ये ब्लैकआउट होगा तो आपको पूरी तरीके की स्थिति नजर आएगी। ये भी सामान्य लोगों को ग्राउंड के अंदर रखा गया है, मीडिया एंट्री वहां तक नहीं दी जा रही है क्योंकि एक सिक्योरिटी रीजन भी रखा गया है इस मॉक ड्रिल में। तो आप इस तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि किस तरीके का इंतजाम इस बार मॉक ड्रिल का रखा गया और ये साफ तरीके से दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी तरीके की जंग की स्थिति पैदा होती है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हम पूरी तरीके से जंग की स्थिति में देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके का इंतजाम है, किस तरीके से इस जंग की स्थिति से हम निकलकर बाहर आ सकते हैं। तो एक एक चीजें आपको नजर आ रही होगी कि आखिर देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां के
फायर ब्रिगेड टीम किस तरीके से तैयारी करके रखी हुई है, सिविल डिफेंस फोर्स की जो पूरी यूनिट है वो आपको नजर आएगी। साथ ही साथ बसेस जो लगाई गई हैं उसमें लोगों के लिए इंतजाम किए जाएंगे और पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैयार है, एम्बुलेंस तैयार है। मतलब स्वास्थ्य कर्मी से लेकर पुलिस कर्मी, सिविल डिफेंस फोर्स इत्यादि सभी को तैनात कर रखा गया। और सबसे बड़ी चीज है कि जंग की स्थिति से किस तरीके से बाहर निकला जा सके, उसके लिए आपको हमारे सामने ये बच्चे नजर आ रहे होंगे, इनको भी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आगे आने वाली आप पीढ़ी है, आपको अब यह हम बताना चाहते हैं कि किस तरीके से अगर आपके सामने इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो आप इससे बाहर निकलते समय क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एक एक फॉलो अप दिया जा रहा है, इन बच्चों को भी बताया जा रहा है कि इस जंग की स्थिति में कैसे आप इस फॉलो अप के जरिए निकल कर बाहर आ सकते हैं, किस तरीके से इस जंग की स्थिति में क्या क्या चीजें होंगी जिससे आपको डरना नहीं है। तो एक एक चीज मतलब निर्देशित किया जा रहा है कि अगर कहीं पर आपको इस तरीके का ब्लैकआउट नजर आ रहा है तो आप कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से इस चीज को अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो आप इस जंग की स्थिति में क्या चीज है, देखिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परमिशन लिया जा रहा है कि ब्लैकआउट की स्थिति पैदा की जा सके, जंग की स्थिति आपको नजर आ सके। अब देखिए पूरी तरीके से ये परमिशन लेने के बाद आपको नजर आएगा कि आखिर ये ब्लैकआउट की शुरुआत हो जाएगी। युद्ध की परिस्थिति में कैसे हम पूरी तरीके से बच सकते हैं, कैसे पूरी जो इंतजाम है वो निर्देशित करेगा, बताएगा कि आखिर कितने इंतजाम हैं, कैसे हम तैयार हैं इस जंग की स्थिति के लिए, किस तरीके से हमारे पास जो इंतजाम है, जो संसाधन है वो कैसे चल रहे हैं। अब क्योंकि थोड़ी देर में आपको जो यहाँ की स्थिति नजर आ रही है, देखिए बड़े सामान्य रूप से अब लोग एक्टिव नजर आ चुके हैं, मतलब अब आपको इस मौसम की शुरुआत नजर आने वाली है। अब लोग इस जंग की स्थिति के लिए तैयार हो रहे हैं और पूरी तरीके से अभी ये सामान्य स्थिति ये बताता है कि अभी पूरी तरीके से जो लोग वहां आपको नजर आ रहे हैं, जो लोग आप देख रही हैं, ये लोग अभी सामान्य स्थिति में अपने अपने इलाकों में काम करते हुए निकल रहे हैं। कहीं आपको लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कई पेपर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सामान्य स्थिति होती है जब इस तरीके की जंग की स्थिति लोगों को पहले से तो पता नहीं होती है, तो सामान्य स्थिति में ही अचानक लोगों को निर्देश आता है, अचानक ब्लास्ट होता है या अचानक कुछ भी चीजें पैदा होती है। तो इस सामान्य स्थिति में आप किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, सामान्य स्थिति में किस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है, ये सारी चीजें स्थिति आपको नजर आ रही है। और देखिए क्योंकि कैसे हवाई हमले के द्वारा जब कहीं पर जंग की स्थिति पैदा होती है तो उसमें किस तरीके के इंतजाम किया जा सकते हैं। देखो लोग गाते नाचते नजर आ रहे हैं और क्योंकि अब एक एक ब्लैकआउट होने से पहले एक एक निर्देश नजर आए। देखिए आपको ये कंट्रोल रूम की आवाज सुनाई दे रही होगी, इस कंट्रोल रूम की आवाज से ही ब्लैकआउट की शुरुआत हो जाएगी कि जंग की स्थिति पैदा हो रही है। और ये देखिए सायरन शुरुआत हो गई है, सायरन की आपकी शुरुआत नजर आ रही है, सायरन बज चुका है और ये सायरन ब्लैकआउट आपको निर्देशित कर रहा होगा कि ब्लैकआउट हो रहा है पूरी तरीके से। ये सायरन आपको नजर आ रहा होगा, ये सायरन ही पूरी तरीके से ब्लैकआउट की स्थिति नजर आ चुकी है कि देखिए असामान्य स्थिति हो चुकी है। इस असामान्य स्थिति में ब्लैकआउट कर दिया गया है एक मैसेज के बाद। किस तरीके से देखिए ब्लास्ट जगह जगह पर, देखिए जगह जगह आपको ब्लास्ट नजर आ रहे होंगे। इस ब्लास्ट की स्थिति में कैसे हवाई ब्लास्ट हो रहा है और इस ब्लास्ट की स्थिति में लोगों को पूरे तरीके से ब्लैकआउट के निर्देशन दे दिए गए हैं। ये देखिए ये जो आपको जगह जगह पर सायरन के साथ साथ ये जो ब्लैकआउट हुआ है और ब्लैकआउट के साथ साथ हवाई फायरिंग के जरिए किस तरीके से जगह जगह पर ये ब्लास्ट की स्थिति नजर आ रही है। इस ब्लास्ट की स्थिति के साथ साथ पूरे माहौल में अफरा तफरी मच चुकी है। अब देखिए इंतजाम धीरे धीरे लोगों को किस तरीके से निर्देश दे दिया गया है कि वो परेशान ना हो। इस मैसेज के साथ साथ पूरी स्थिति पैदा हो रही है। देखिए ब्लैकआउट के साथ साथ जो जगह जगह पर जहां पर लगातार जो फायर हुए, जो हवाई फायर हुए, उससे आग लगी हुई नजर आ रही होगी कि जगह जगह आग लग चुकी है। और ये आग की स्थिति के साथ साथ ये सायरन, ये जो सायरन लगातार बजाया जा रहा है, इससे आपको बताया जा रहा है कि आप जंग की स्थिति पैदा हो चुकी है। जंग की स्थिति में आपको किस तरीके से बचना है, किस तरीके से लोगों को जो सुविधाएं है वो मुहैया करानी है और साथ ही साथ कैसे लोगों की सुविधाओं के साथ साथ लोगों को बचाया जा देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये ब्लैकआउट तो हो चुका है, ब्लैकआउट में जगह जगह फायर हो रहे हैं। फायर होने के साथ साथ अब
आखिर किस तरीके की जंग की स्थिति यहाँ पैदा हो चुकी है। इस मॉक ड्रिल में आपको जंग की स्थिति के बारे में समझ में आ रहा होगा। आप ये सायरन जो कंटिन्यू बजता हुआ नजर आ रहा है, इस सायरन में पूरी तरीके से ये माना जा रहा है कि जंग की स्थिति पैदा हो चुकी है। लोग जमीन पर लेट चुके हैं। लोगों को इस सायरन से पता चल चुका है कि वो जंग की स्थिति में है, तो उनको किस तरीके से अपने आप को बचाना है। और अगर आप किसी ग्राउंड में हैं तो आप उस जगह पर लेट जाए उस तरीके से, क्योंकि हवाई फायरिंग के जरिए मॉक ड्रिल है वो बताई जा रही है कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट की जगह अगर कहीं पर इस तरीके की स्थिति पैदा होती है, लगातार जंग की स्थिति देखने को मिलती है, तो वहां पर आप किस तरीके की स्थिति से निकल सकते हैं और कैसे यहाँ के इंतजाम है वो देखने को मिल रहा है। देखिए आपको फायर दिख रहा होगा, देखिए जगह जगह पर, क्योंकि फायर लग चुके हैं, जगह जगह पर आग लग चुकी है और आग लगने की स्थिति में कैसे लोग बच सकते हैं उसके भी इंतजाम अब लगातार आपको देखने को मिलेंगे। एक एक करके सभी फोर्स की गाड़ियां इत्यादि चीजें यहाँ से निकलती हुई नजर आएंगी और तब आपको पता चलेगा कि आखिर किस तरीके की स्थिति इस बार मॉक ड्रिल में जो निर्देशित किया गया था, जो इंतजाम है वो उत्तर प्रदेश में कैसे किए जा रहे हैं। और अगर किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति पैदा होती है तो आप कैसे बच सकते हैं, कैसे इंतजाम है, किस तरीके से इंतजाम को अचानक लाया जा सकता है। तो ये अचानक सुविधाएं पैदा की जा रही है। देखिए अभी भी निर्देशन लगातार चल रहा है, मैसेजिंग लगातार चल रही है, लगातार ये बताया जा रहा है कि अब ये ब्लैकआउट कर दिया गया है पूरी तरीके से, पूरे प्रदेश को मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट किया गया है। इस ब्लैकआउट में अब एक एक करके आपको एक एक इंतजाम जो जगह जगह पर देखिए लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैसेज दे दिया गया है कि आप इस जगह से निकल कर बाहर जाइए। आप देखिए, ये देखिए कि किस तरीके से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस निर्देशन के साथ लोगों को पता चल रहा है कि आखिर जो लोगों के इंतजाम में, कुछ लोग घायल अवस्था में भी नजर आ रहे होंगे आप लोग, कुछ लोग जो ये लोग आपको नजर आ रहा है, ये घायल अवस्था के भी लोग नजर आ रहे हैं कि वो घायल अवस्था में है और उनको भी जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार दी जा सके। तो ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी अब थोड़ी देर में। देखिए ये जो सिविल डिफेंस फोर्स के जो व्यक्ति है वो नजर आ रहे होंगे कि किस तरीके से उनके बचाव के लिए सिविल डिफेंस फोर्स उतर चुका है। ये लोग को बता रहा है कि ये लोग इस जो अब जंग की स्थिति है इसमें किस तरीके से यहाँ पर फंसे हुए हैं, किस तरीके से इनको यहाँ से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा सके। जो लोगों को जंग की स्थिति में जो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ वो अपने लगातार भागकर दूसरी जगह पर पहुंचे, लेकिन अब ये जो आपको सिविल डिफेंस फोर्स के लोग नजर आ रहे हैं घायल स्थिति में लोगों को यहाँ से निकालने के लिए है। अब इन लोगों को यहाँ से निकाल कर ये बाहर लेकर जाएंगे। और देखिए अभी जो देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस इलाके में कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से इस इलाके में कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग जख्मी हुए, कैसे इनको यहाँ से निकाला जा सके। तो एक एक इंतजाम आपको नजर आ रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो जंग का माहौल है वो नजर आ रहा है। देखिए अब जो स्थिति आपको नजर आ रही है उसमें आप देख रही होंगी कि लगातार फायर एक तरफ नजर आ रहा है, एक तरफ आग लगी हुई नजर आ रही है। बम कितनी बुरी तरीके से नुकसान कर रहे हैं। ऑयल फायर है जिसको हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों द्वारा ब्लैंकेट के माध्यम से, ऑयल फायर पर ब्लैंकेट के माध्यम से तो मतलब एक एक लोगों को पहले मॉनिटर किया जाएगा और फिर उसके बाद एक एक लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। तो ये जंग की स्थिति में कैसे लोगों को निकाला जा सकता है वो देखा जा रहा है कि देखिए अब क्योंकि जहां जहां पर आग लगी है उसको बुझाने का भी काम धीरे धीरे किया जा रहा है कि आखिर देखिए कि किस तरीके से उन आगों को बुझाने का काम किया जा रहा है और उन आगों को बुझाने के साथ साथ जो स्थिति है जंग की वो किस तरीके, देखिए सिविल डिफेंस फोर्स के लोग निकल चुके हैं और निकलने के साथ साथ जो लोग घायल अवस्था में फील्ड पर नजर आ रहे हैं इनको ले जाने के लिए तैयार है और स्ट्रेचर अपने हाथ में लिए हुए हैं। अब ये लगातार
इन लोगों को लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद एम्बुलेंस में रखेंगे और उसके बाद हॉस्पिटल भेजा जाएगा। तो जगह जगह जो आपको स्थिति नजर आ रही है, जो चीजें नजर आ रही है, ये एक जंग की स्थिति पूरी तरीके से बता रही है कि आखिर जंग की स्थिति में किस तरीके से लोगों को व्यवस्थाएं दी जाती है, किस तरीके से लोगों को बचाया जाता है और किस तरीके से लोग तैयार है। देखिए अभी आपको जो जंग की स्थिति में नजर आ रहा होगा कि 2 लकड़ियां और उसके साथ साथ एक कंबल के अंदर देखिए किस तरीके से जो व्यक्ति इस जंग में घायल हुए हैं, जो लोग सामान्य रूप से यहाँ नजर आ रहे थे, उसमें जो लोग घायल उनको किस तरीके से ले जाया जा रहा है। और क्योंकि इस तरीके की सुविधाएं लगातार उस समय नहीं दी जा सकती है, तो कैसे 2 लकड़ियों के सहारे एक कंबल के बीच में उसको एक स्ट्रेचर का रूप दिया जा रहा है। स्ट्रेचर के रूप देने के साथ साथ उस पर इस गंभीर अवस्था में लोगों को रखा जा रहा है। तो देखिए पहले देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था दी जा सके या किस तरीके से जो चोट लगी हुई है, देखिए जिनको चोट लगी हुई है उनको पहले उनके खून को, ब्लड को रोकने के लिए कपड़े से बांधा जा रहा है। उसके साथ साथ कई लोगों को पंप देने की सुविधा दी जा रही है कि आखिर उनकी सांस चलती रहे और साथ ही साथ स्ट्रेचर पर ले जाने की सुविधा। देखिए स्ट्रेचर बनाकर खुद से, मतलब ये आपको सिविल डिफेंस फोर्स की जो लोग नजर आएंगे वो कितने सामान्य रूप से लोगों को निकालने की स्थिति में। और दूसरी तरफ देखिए कि जो इतनी बड़ी गाड़ी में जहां पर आग लगती हुई आपको नजर आ रही है, उसको किस तरीके से बुझाया जा रहा है, उसके अंदर जो लोग फंसे हैं उसको निकालने की स्थिति कैसे निकाला जा रहा है, किस तरीके से वहां के इंतजाम हो रहे हैं। तो एक एक चीजों पर आपकी नजर जा रही होगी, एक एक चीजों पर आपको नजर आ रहा होगा कि आखिर किस तरीके से जंग की स्थिति अगर पैदा होती है तो कैसे उसको समाप्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ देखिए लगातार फुहारे के जरिए, पानी के जरिए उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरीके से जहां पर वो आग लगी हुई है वहां पर भी पानी से पूरे आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि जगह जगह आपको वो स्थिति है जो वो नजर आ रही है। देखिए एम्बुलेंस आ चुका है, ये लोग जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं इनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस निकल चुका है और एम्बुलेंस उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इनको यहां से ले जाकर अस्पताल भर्ती किया जा सके। तो एक पूरी जंग की स्थिति नजर आ रही है और अब इन लोगों को उठाया जा रहा है, ले जाने के लिए जो तैयारी है वो की जा रही है कि अब एम्बुलेंस में रखकर इनको ले जाया जा सके और जगह जगह जो इंतजाम है उसको देखा जा सके। तो पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि जो यहाँ के इंतजाम है, जो यहाँ लगातार चीजें चल रही है, मॉकड्रिल चल रही है, उसमें देखा जा रहा है कि लोगों को कैसे बाहर निकाला जा सके, कैसे लोगों को यहाँ से जिस स्थिति में लोग नजर आ रहे हैं वहां पर उनको जंग की स्थिति में जो व्यवस्थाएं, जो सुरक्षित जगह पर ले जाकर उनको रखा जा सके वो भी नजर आ रहा है। तो देखिए ये जो आपको मॉक ड्रिल नजर आ रहा है ये कहीं ना कहीं गंभीर रूप से अचानक होने वाली जंग की स्थिति में नजर आता है। उस जंग की स्थिति में पता चलता है कि आखिर किस तरीके से लोग इस जगह पर फंसे थे और कैसे इनको पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो दी जा रही है। तो ये पूरी जंग की स्थिति में आपको नजर आ रहा है और जंग की स्थिति में देखा जा रहा है कि अब एम्बुलेंस में लोगों को ले जाया जा रहा है। देखिए एक एक करके एम्बुलेंस में लोगों को ले जाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों को यहाँ से ग्राउंड से उस तरीके से स्ट्रेचर पे रख कर या फिर उसके बाद अपने जो लोग हल्का फुल्का थोड़ा बहुत भी अभी सेंसेस में है उनको अपने सहारे के साथ ले जाया जा रहा है। और जगह जगह जो इंतजाम आपको दिख रहे हैं, जगह जगह जो चीजें आपको नजर आ रही है, ये जंग की स्थिति है, जंग का माहौल है और जंग के माहौल में किस तरीके से जो फोर्सेस हैं वो एक्टिव है वो नजर आ रही होगी। और देखिए क्योंकि एक एक रूप में एक एक जगह पर किस तरीके से लोग मदद कर रहे हैं, आपस में कैसे लेकर जा रहे हैं वो नजर आ रही होगी। देखिए 2 लड़कियां आपको नजर आ रही होंगी जो एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अपने हाथों पर लेकर जा रही हैं। बिल्कुल वर्षा, देखिए आपात हालत में किस तरीके से एक नाटकीय रूप यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे इस जब भी आपात हालत बनते हैं तब कैसे जो सहयोग है वो प्रशासनिक विभागों का, एजेंसियों को यहाँ पर दिखाई देता है। वो इस वक्त जो है वो वॉकथ्रू के माध्यम से हमें लखनऊ की पुलिस लाइन में दिखाई दे रहा है। वर्षा बनी रहे, आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देखिए जिस तरीके से वॉकथ्रू हो रही है उस पर नजर बनाए रखें।